पाकिस्तान में हम बहुत एक लिहाज से वी वर ऑल्सो वेरी प्राउड के हमारे जैसे मुल्क में सहाफ़त डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस बहुत स्पेस भी हमारे लिए होती है। बट सर, पिछले कुछ सालों में जिस तरह सहाफ़ियों को के साथ सलूक हो रहा है, जिस किस्म के प्रेशर्स हैं, आज जो इमरान रियाज साहब की खबर आई, खालिद जमील साहब को जिस तरह उठाया गया, किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सारे अभी सॉर्ट ऑफ रिग्रेशन इतनी तेजी से हो रही है कि फ्रीडम तो अब कुछ हम कह सकते हैं खास रही नहीं। देखिए आरफा, ये तो पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो बहुत अरसे से जो है ये हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए, और सहाफ़त की आज़ादी पे जो है वो कदगन भी लगते रहे मार्शल की हुकूमतों के दौरान। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसकी मिसाल मुझे नज़र नहीं आती है पहले कि जर्नलिस्ट उठा लिए जाते हैं और फिर 4 महीने के बाद जो है वो वापस आ जाते हैं, या उसे जैसे पहले आपने बताया कि किस तरह से लोग, ये सिर्फ एक वाकया इमरान इसका रियाज खान का नहीं है, इस किस्म के वाकयात आपको दूसरे शहरों में बहुत ज़्यादा जो है आजकल आ रहे हैं। और फिर जो है अरशद शरीफ का वाकया भी हमारे सामने मौजूद है, और जो खालिद अभी लेटेस्ट जो वाकया हुआ है खालिद जमील का साहब, वो तो मेरे ख्याल हद हो गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म के हालात जो है पहले पाकिस्तान में कभी हुए हैं सहाफ़ियों की तका से। सिर्फ सहाफ़ियों के साथ नहीं हो रहा है ये, अगर आप देखें कि सियासी वर्करों के साथ भी यही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट भी रही है, लेकिन जो आज जिस तरह से एक आपको नजर आती है इस किस्म की कार्रवाइयां, एक अथॉरिटेरियनिज्म नजर आती है, वो मुझे पहले नजर नहीं आती थी। और मैं ख्याल ये कि जर्नलिस्टों को जिस तरह से किया जा रहा है वो तो ठीक है। जर्नलिस्टों, मैं इस बात पर नहीं कह रहा हूँ कि उनके आपसे उनके जो भी ख्यालात हैं उससे इत्तेफाक करें, लेकिन एक हक है, अगर सियासी, जैसे आपने एक सुनाया कि वो सियासी कारकुन थे, लेकिन अगर सियासी कारकुन भी थे तो क्या ये हुकूमत जो है वो किसी तरह भी उठा के उनको 4 महीने गायब कर देती है और अचानक जो है वो वापस भी आ जाते हैं? तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल बहुत ही खतरनाक हैं और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और उसमें सबसे जो मुझे गलत बात नजर आती है वो ये है कि सियासी पार्टियां खामोश हैं इस मसले में, कोई आवाज हमें नजर नहीं आती है। वो शायद खुश होते हैं कि शायद उनके मुखालफिन पे ये हो रहा है, लेकिन ये समझते, उनको ये अंदाजा नहीं है कि यही चीजें आइंदा उनके खिलाफ भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही। फरिया साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो खालिद जमील साहब को उठाया है, ये पीका का सेक्शन 20, प्लीज एक्सप्लेन टू अस कि ये क्या कानून में ऐसी कौन सी वो शिकें हैं जिनके तहत उनको उठा के इस तरह अब वो रिमांड में भी दे दिया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उनकी तस्वीर भी इस तरह ली गई, जैसे मेरा तो ख्याल था कि सिर्फ अमेरिकन फिल्मों में इस तरह तस्वीरें ली जाती हैं। देखिए, मकसद किसी की तजलील करना होता है और इस तरीके से, एक तो ये जिस तरह के इलीगल तरीके से अब कानून का भी इस्तेमाल लीगली ही किया जाता है। जो खालिद जमील सेक्शन 20 वो सेक्शन है जो हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज हुआ था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सहाफियों के खिलाफ और सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। कानूनी तौर पे तो कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि अगर उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो जो रेप्यूटेशन जो स्ट्राइक डाउन कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बावजूद इसका इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा, केसेस में ये एस्टैब्लिश किया गया कि स्टेट कंप्लेनेंट इसमें नहीं हो सकती, लैंग्वेज ऑफ द लॉ परमिट ही नहीं करता। उसके बावजूद जो FIRs कायम की जाती हैं वो स्टेट के कहने पे होती है, कंप्लेनेंट स्टेट की तरफ से होता है या कोई थर्ड पार्टी, जबकि अग्रीव्ड पर्सन का होना लाजमी है। और उसके अलावा आप देखें तो FIR अमूमन इस तरीके से कि कॉग्निजेबल सेक्शन लगा दिया। सेक्शन 20 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें FIR तो बनती भी नहीं है, तो साथ EPC का कोई सेक्शन लगा के और पावर टू अरेस्ट वहां से ले लेते हैं। तो ये तो देखें, ये आज की बात नहीं, जब से कानून आया 2016 में जो कि नून लीग लेके आई, उसके बाद 2017 से तसलसल से
इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये नून लीग की हुकूमत में हुआ, ये पीटीआई के दौर में हुआ, ये पीडीएम के दौर में हुआ। तो हमारी जितनी भी सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बराबर की शरीक रहे हैं इस रिप्रेशन में, और उनको तब भी फर्क नहीं पड़ता जब इनके अपने सियासी कारकुन या अपने लीडरान जो हैं उसके अंडर ये उनको भी टारगेट किया जाता है, जो कि वो हुए हैं। नवाज शरीफ पे पीका के अंडर एफआईआर कटी थी जब उन्होंने जूम के जरिए इजलास किया था, लेकिन ये नहीं सीखी क्योंकि इनके पास वकील भी है, रिसोर्सेज भी है। इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सबब बनता है कि वो फिर जो है इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन ये जो सहाफ़ी हैं या बाकी सियासी कारकुन हैं जिनके पास ना विजिबिलिटी या रिसोर्सेज हैं, वो निशान बनते जा रहे हैं और एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है कि कितने लोग, कितने अभी भी जो पिछले केसेस कायम हुए हैं 2017, 18, 19 के, वो अब तक चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक वाक़या है ये इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले के बावजूद इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल ठीक। अफजल भट्ट साहब, सर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, जैसे हमने बात भी की कि पाकिस्तान के बहुत से ज़रा जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तो ये वाकयात पहले भी होते थे, अब भी हो रहे। पर सर ये जो इस्लामाबाद, लाहौर में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, हमारी सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो लगता है कि कुछ करती ही नहीं है। ना कोई प्रोटेस्ट होता है, ना कोई शोर मचता है। खालिद जमील साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अब वेयर इज पीएफयूजे? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद आप राब्ते में नहीं है या आपने सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स नहीं देखे कि जिस लम्हे ये वाकया हुआ खालिद जमील की गिरफ्तारी का, उसके 45 मिनट के बाद हमारे तमाम दोस्त खालिद जमील साहब के घर में मौजूद थे, क्योंकि इत्तेफाक से वो मीडिया टाउन में रहते हैं और वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी क़यादत के काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, फार्मर प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस का तारक चौधरी साहब, दीगर लोग। और जो ही ये खबर बाहर निकली कि खालिद जमील के घर पे रेड हुआ तो हमारे लोग उसके घर चले गए थे। फिर दूसरे दिन जब उसे पेश करना था, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ और सबसे बड़ा एहतजाज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें तमाम इदारों के चीफ साहब ने शिरकत की। RIJ के लोग थे, नेशनल क्लब के वो कम 1.5 घंटा धरना दिया गया नेशनल प्रेस क्लब के सामने। फिर जब खालिद जमील साहब को कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त भी हमारे तमाम उम्मीदवार कोर्ट में मौजूद थे, कल भी मौजूद थे, परसों भी मौजूद थे।